लंका के युद्ध का मध्य चरण था। आकाश में धुएं की काली परतें फैल चुकी थी और समुद्र के किनारे बनी स्वर्णमय लंका अब रणभूमि में बदल गई थी। चारों ओर शंख, धनुष और गदाओं की ध्वनि गूंज रही थी। वानर सेना और राक्षस सेना के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा था। उसी समय महाबली हनुमान युद्धभूमि के मध्य खड़े थे। उनके शरीर पर धूल और रक्त के चिन्ह थे, पर उनकी आंखों में अद्भुत तेज जल रहा था। रावण ने अपने श्रेष्ठ योद्धाओं को आदेश दिया कि किसी भी प्रकार से वानर सेना का उत्साह तोड़ दिया जाए। मेघनाद ने मायावी अस्त्र चलाए जिससे आकाश अग्नि से भर गया। अनेक वानर घायल होकर भूमि पर गिरने लगे। यह देखकर अंगद और नील क्रोधित हुए, परंतु राक्षसों की सेना अत्यंत विशाल थी। तभी हनुमान ने गर्जना की, जब तक राम का नाम हमारे साथ है, कोई भी अधर्म विजयी नहीं हो सकता। उनकी आवाज सुनते ही वानर सेना में नया उत्साह जाग उठा। हनुमान पर्वत के समान विशाल रूप धारण कर राक्षसों के बीच कूद पड़े। उन्होंने अपनी गदा से अनेक रथ चूर कर दिए। हाथियों और घोड़ों में भय फैल गया। राक्षस योद्धा चारों ओर भागने लगे, परंतु तभी रावण का सेनापति अतिकाय युद्धभूमि में आया। उसका शरीर लोहे के कवच से ढका था और हाथ में विशाल धनुष था। उसने अग्निबाण चलाया जो सीधे हनुमान की ओर बढ़ा। हनुमान ने उसे अपने हाथों से पकड़कर आकाश में फेंक दिया। वह बाण पर्वत से टकराकर भस्म हो गया। युद्ध और भी उग्र हो उठा। समुद्र की लहरें भी मानो युद्ध का शोर सुनकर कांप रही थी। मेघनाद ने अपनी मायावी शक्ति से आकाश में अंधकार फैला दिया। वानर सेना दिशाहीन होने लगी। तभी हनुमान ने ध्यान लगाकर श्रीराम का स्मरण किया। उनके हृदय से दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ जिसने अंधकार को चीर दिया। प्रकाश फैलते ही राक्षसों की माया समाप्त हो गई। यह देखकर रावण अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने स्वयं रणभूमि में प्रवेश किया। उसके 10 मुखों से अग्नि के समान क्रोध प्रकट हो रहा था। उसने हनुमान को ललकारते हुए कहा, वानर, आज तुम्हारा अंत निश्चित है। हनुमान ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अंत अधर्म का होता है, धर्म का नहीं। यह सुनते ही दोनों के बीच भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। रावण ने तलवार चलाई, पर हनुमान ने उसे अपनी गदा से रोक दिया। दोनों के प्रहारों से पृथ्वी कांपने लगी। एक समय ऐसा आया जब रावण ने शक्तिशाली अस्त्र से हनुमान को घायल कर दिया। वानर सेना चिंतित हो उठी, परंतु हनुमान ने भूमि से उठते हुए फिर गर्जना की। उन्होंने एक विशाल शिला उठाकर रावण के रथ पर फेंकी। रथ टूट गया और रावण कुछ क्षण के लिए मूर्छित हो गया। देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा की। हनुमान ने उस समय रावण का वध नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह कार्य केवल श्रीराम के हाथों होना नियत है। उन्होंने सेना को संगठित किया और घायल वानरों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। युद्धभूमि में उनकी वीरता देखकर सभी योद्धाओं के मन में नया साहस जाग उठा। रात्रि गहराने लगी थी, पर युद्ध की ज्वाला शांत नहीं हुई थी। हनुमान आकाश की ओर देखकर बोले, जब तक सत्य और धर्म की रक्षा का संकल्प जीवित है, तब तक कोई भी अंधकार स्थायी नहीं हो सकता। उनकी वाणी सुनकर समस्त वानर सेना ने जय श्रीराम का घोष किया और पूरा आकाश उस दिव्य ध्वनि से गूंज उठा।